हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारे यहाँ तो ठंडियाँ बहुत ज़ोरों की चल रही हैं और आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितने में मेरे भाई बहन हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज मैं बताऊँगी कि जो भी मैं थोड़ा थोड़ा कमाती हूँ उसका जब थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो घर के सारे खर्च कैसे मैनेज हो जाते हैं। तो ये सूट तैयार हो गया है, इसकी एक क्लिप ले ली थी मैंने और ये मैंने भेज भी दिया है। तो ऐसे तो मैंने 2-3 कलर के सूट बनाए हैं, क्योंकि फेरी वालों से सभी लेडीज़ें ले लेती हैं तो फिर मेरे ही पास आते हैं स्टिचिंग के लिए। और इसमें जो कट वर्क है ना, ये सच में इतना ज़्यादा प्यारा है। इसकी इमेज लगा दूंगी मैं अभी, तो आप देख लेना। बहुत ज़्यादा प्यारा है, बस ये दिखाई नहीं दे पा रहा है अच्छे से आपको। तो ये कट वर्क मैंने मोहरी में, गले में और पैंट की मोहरी में सब जगह बनाया था, इसलिए इसका कपड़ा कम पड़ रहा था। तो इसमें मैंने ग्रीन कलर का अस्तर का कपड़ा लगाया है, कस्टमर ने दिया था। और ये जो ब्लैक पैंट है ये नाप के लिए आया था, क्योंकि इस पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड, मैंने ये छोटे छोटे जो फ्लावर पोट है ना, ये मैंने मंगवाए थे 6। तो काफ़ी दिन पहले मंगवाए थे, मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, जब हम अर्निंग करने लगते हैं ना, तो जैसे थोड़ी थोड़ी पैसे आते जाते हैं तो ज़रूरतें भी हमारी छोटी मोटी पूरी हो जाती हैं। तो हमारे दरवाजे में एक डॉगी है, ऐसे 2 डॉगी हैं। सच में इतने ज़्यादा क्यूट, इतने प्यारे हैं। इनके अंदर कोई डर ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं ये। और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं काटते, परेशान करते। मैं यहाँ से रोटी दे देती हूँ, जो भी रोटी होती है, तो मैं तो गेट के बाहर नहीं जाती, यहीं से दे देती हूँ, तो ये खा लेते हैं। तो देखिए, हमारे घर में जो भी खाना होता है, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, जो भी हो, तो नालियों में और कचड़े में फेंकने से अच्छा है कि हम गली के किसी साइड में साफ जगह में रख दें, ताकि जो भी बेजुबान जानवर हैं बेचारे, तो उनको मिल जाए, वो खा लें। तो खाना ख़राब होने के बाद ना फेंकें। अगर आपको खाना नहीं खाना, नहीं यूज़ में आ रहा, तो आप उसको साइड में डाल दें ताकि उनके काम आ जाए, वो भी खा लें। तो हमारा डॉगी तो यहाँ दुबक के बैठा हुआ है, इसको मिलवाने ले जा रहे हैं बच्चे उस डॉगी से। और वो भी कुत्ती ही है जो बाहर है ना, ब्लैक कलर की, वो भी कुत्ती है। तो बहुत सारे बच्चे थे यहाँ मोहल्ले में। तो हम फ्रेंड, हम सोच रहे हैं कि हम अपने डॉगी को अब छोड़ दें, क्योंकि देखो ये हमारे मोहताज रहेगा तो ये खुद चलना फिरना नहीं सीख पाएगा। तो हमने इसलिए इसको अंदर रख लिया था कि ये बेचारा छोटा सा था, ऊपर से इसको बाकी डॉगी भी काट रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ जैसे ये बाकी के डॉगी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, वैसे ये भी जिए। तो आज के नाश्ते में बना रही हूँ मैं उपमा। ये सूजी का नाश्ता है, तो हम तो इसके नमकीन हलवा बोलते हैं। और इसमें गाजर, मटर सब कुछ डल जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मीठा तो नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, इसलिए मैं नमकीन बना देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन नमक पड़ता है। तो देखो, अभी भी लाइट नहीं है। तो ये हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। प्याज डलता है तड़के में, मस्टर्ड डलती है और हरी मिर्ची डलती है। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, नमक ही होते हैं मसाले के तौर पर। तो हमारा ये उपमा बन के रेडी हो गया है। और हम सूखा नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को सूखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हल्का हम इसको गीला रखते हैं। तो जैसे ही ये ठंडा होता है ना, जम जाता है। तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। तो लाइट भी आ गई जब तक हमने नाश्ता किया। तो किचन एकदम साफ़ कर दी है, पूरे काम करके रख दिए हैं। अब दोपहर का खाना बनाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। और एक मैंने पार्सल ऑर्डर किया था, आने ही वाला है, तो मैं दिखाऊंगी कि उसमें क्या है। सो फ्रेंड, ये हैं कुछ पैसे हैं जो अभी, जो मैंने आपको दिखाए थे छोटी बच्ची के कपड़े, उसी के पैसे हैं। और 600 रुपये हैं। और 6 जोड़ी ही कपड़े बनाए थे मैंने, जिसमें कफ्तानी था और एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी, काफ़ी सारी, एक पिंक था, एक पर्पल था। मतलब 6 जोड़ी कपड़े थे। तो 6 जोड़ी कपड़े के 600 रुपये दिए हैं। तो जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, तो इससे भी सीख मिलती है। ये लोग हमें बुद्धू बना देते हैं, हमारे कुछ ना बोलने का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब मैंने 6 जोड़ी कपड़े बनाए हैं, 6 जोड़ी के 600 रुपये दिए हैं। तो उनको पता है कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं, तो ऐसे इसीलिए मैं ऐसे लोगों का काम नहीं करती हूँ। 600 रुपये ही दिए हैं। सो फ्रेंड, ये फिर मैंने बना लिया है दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। अभी हमारे यहाँ मटर आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आने लगी है, जो बहुत महंगी है। तो हमारी घर में बनी है आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो आप लोग भी खाइए। सो अब बिछा रही हूँ मैं यहाँ पे बिस्तर, हल्की हल्की धूप सी आ जाती है यहाँ पर।
तो मैंने बिछा लिया है। बच्चों की चल रही है दवाई, दोनों ही बीमार हैं, कोल्ड है। पहले मुझसे शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे सबको हो गया। जितनी ठंडी बढ़ती है ना तो सब धीरे धीरे हो ही जाते हैं बीमार। तो ये दिसंबर और जनवरी बच्चे बीमार रहते ही रहते हैं, कोल्ड इनको रहता ही है। तो दोनों की ही दवाई आ गई। खांसी भी हो गई थी ज़्यादा, और चंदन को तो बुखार भी आने लगा है। जैसे बुखार आता है तो उसको छाले सबसे पहले हो जाते हैं, तो दवाई करवा दी है। और आज से बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन मैंने बच्चे नहीं भेजे। टीचरों से बात करके बोल दिया था कि अभी दोनों ही बीमार हैं। तो टीचरों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन इन लोग की पढ़ाई घर में कंटिन्यू चलती रहती है। जितनी स्कूल में होती है उससे ज़्यादा मैं घर में करवा देती हूँ ताकि कवर हो जाए। तो दोनों की ही दवाई चल रही है, पर मैं अब ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज आने वाला है एक पार्सल, और बहुत ही अच्छी चीज़ मंगवाई है मैंने, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये जो टैबलेट के गोलियों के खाली होते हैं ना रैपर, आप लोग क्या बोलते हो, पचरे, हम तो पचरे ही बोलते हैं। तो जो सिल्वर के होते हैं ना इस तरह के, ये बहुत काम के होते हैं, हम फेंकते नहीं हैं। मैं अभी दिखाऊंगी कि ये किस काम के हैं। तो इस डॉगी ने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं, पता नहीं कहाँ बैठ गई थी पानी में, तो इसके कपड़े बदलने हैं। नहलाना तो नहीं है, नहला दिया था मैंने उस दिन। तो इसके कपड़े बदलेंगे, ये ठंडी में काँप रही थी, अभी देखा हमने कि इसके कपड़े गीले हैं। तो ऊपर कुर्सी में बैठ गई होगी, वहाँ सीट का जो ओस का पानी होता है ना उसी पे बैठ गई थी ये जाकर। धूप तो थी लेकिन पानी भरा था सीट पर। तो इसके कपड़े बदल रही हूँ। और ये कपड़े मैंने जो बनाए हैं ना, तो किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप कैसे बनाते हो। तो ये बहुत आसान है इनको बनाना। बच्चों के जो पैंट होते हैं ना, तो उसी की मोहरी काट के बस बना दो। दो छोटे छोटे से कट लगा दिए, होल बना दिए ताकि इसके पैर डाल सकें। और सिर्फ आगे के ही पैर डालते हैं, अगर पीछे के पैर डाल दो ना तो फिर कपड़े गंदे कर लेती है, इसलिए 2 कट लगा दिए ताकि आगे के पैर चले जाएं। तो इसको 2-2 जोड़ी कपड़े पहना के रखते हैं, क्योंकि ठंडी सच में बहुत ही ज़्यादा है। तो इंसान हो या जानवर हो, ठंडी सबको लगती है। तो इसलिए हमने इसको पहना दिए थे। बच्चों के पुराने पैंट के बना लिए थे, और मैंने अपना स्वेटर भी काट दिया था। तो जो ग्रीन है ना, ये स्वेटर का ही है मेरे। तो ये कपड़े धुल कर डाल दूँगी, 2-3 दिन में सूख जाएंगे और दूसरे पहनाऊँगी। तो जितने इसकी बॉडी में कपड़े रहते हैं उतनी बॉडी इतनी साफ़ और क्लीन है, ऐसा लगता है कि बस ये अभी अभी बाहर निकली है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और साफ़ है। तो मैं इसको साफ़ सुथरा भी इसलिए रखती हूँ कि देखो बच्चे हैं और इन्फेक्शन लग जाता है। तो अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आप इस तरह कपड़े बना सकते हैं फटे पुराने कपड़ों से, और अपने जो भी आपने पाल रखा उसे साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जानवरों का इन्फेक्शन लग ही जाता है चाहे हम जितना भी साफ़ रखें। तो इसको ठंडी लग रही है इसलिए दब दब के बैठ रही है। तो अभी इसको कपड़े भी पहनाऊँगी। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, पर अब सोच रही हूँ मैं इसको बाहर छोड़ दूँ। तो अब ये पल जाएगी, क्योंकि जब छोटी थी तो हमने पाल दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आज़ादी से नहीं जी पा रही है अपनी मर्ज़ी से। जैसे बाहर के कुत्ते मन मर्जी का घूमते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, ऐसे इसको नहीं मिलता है। तो कई बार ये घर से बाहर भी भागती है। सो मुझे लग रहा अब छोड़ दूँ, अब ये छोटी भी नहीं है, अपनी रक्षा कर पाएगी। सो ये जो दवाई के पचरे हैं ना, इससे हम क्या करेंगे मैं अभी दिखाती हूँ। जो कैंची होती है ना, इसकी धार अच्छी हो जाती है, और मैंने करके देखा है कई बार। जब भी हमारे यहाँ ये दवाई के खाली पचरे होते हैं मैं रख लेती हूँ, तो इसकी जैसे धार कम होती है तो मैं घर पे ही इसको अच्छे से कर लेती हूँ। तो इस तरह धार भी बन जाती है, ये पचरे भी काम आ जाते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। और मैंने ये आइडिया यूट्यूब से ही देखा था, इससे अच्छी धार हो जाती है कैंची की। पर इसके टुकड़े बहुत शार्प होते हैं, तो इन्हें बच्चों से बचा के रखना होता है। तो अभी तो मुझे एक सूट की कटिंग करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है। अभी कस्टमर के कुछ डाउट हैं, कपड़ा कम है, तो उन्होंने कहा है कि मैं कुछ और देखूंगी लेस वगैरह मैचिंग की। जैसे ही मुझे मैचिंग का मिलेगा तब काटना आप। और इनकी फिटिंग के जो पैंट है ना वो भी ठीक नहीं आते हैं। तो इन्होंने जो भेजा था एक ब्लैक कलर का, उसका मैंने किया तो सही आया। तो ये है हमारा पार्सल। ये देखने में जितना बड़ा है उतना ही प्यारा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग गैस करके बताओ पहले। और बहुत ही प्यारा है, और ये मैंने पहली बार मंगवाई है। अभी तक ना ही मैंने घड़ी हाथ में पहनी है, ना ही मैंने घर में लगाई है कभी, क्योंकि हम टाइम मोबाइल पर ही देख लेते हैं। और मेरा मानना है कि जब तक टाइम सही ना हो तब तक घड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। जब टाइम सही चलने लगे तो घड़ी का फ़ायदा है, वरना घड़ी का क्या ही होगा। टाइम देखने से अच्छा है कि टाइम का यूज़ करो, ठीक है। जब समय आपके अनुसार हो जाए तो घड़ी पहनो, लगाओ, सब सही लगता है। जब टाइम ख़राब हो तो फिर घड़ी का करना ही क्या। सो अभी तक तो मैंने घड़ी नहीं लगाई, आपने देखी ही होगा मेरे घर में कभी घड़ी नहीं दिखी होगी, पर अभी मंगवा ली है मैंने। अभी थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगी है और सीज़न भी अच्छा है, तो
इस सीज़न में काम ज़्यादा चलता है ठंडियों में सिलाई का, और शुरू में थोड़ा और भी अच्छा चलता है क्योंकि सभी लोग शुरू में ही कपड़े बनवाते हैं। तो जितने भी काम थे वो शुरू में आ गए थे और मैंने कर लिए हैं, तो कुछ पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ है छोटी मोटी वो मैं मंगवा लेती हूँ। तो अभी मैंने घड़ी मंगवाई है, ये घड़ी पड़ी है मुझे 330 रुपये की, और सच में इतनी अच्छी है ना ये, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो दोनों ही बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम खोलेंगे, पर मुझे लग रहा था कहीं टूट ना जाए। पर इसमें इजी रिटर्न का भी था, तो रिटर्न भी हो सकती है, अगर कोई भी प्रोडक्ट निकलता है टूटा तो हो जाता है। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ। पर घड़ी मैंने पहली बार ही मंगवाई है और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी तभी मंगवाई है। तो ये घड़ी 3 दिन में ही आ गई है। तो हमारे यहाँ कोई कोई प्रोडक्ट तो 15 दिन तक नहीं पहुँच पाता है और कोई कोई जल्दी आ जाता है। सो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, सच में ये बहुत अच्छी निकली है। 350 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है, 330 रुपये की है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अच्छी है कि नहीं है। तो अभी तक हमारे घर में घड़ी नहीं थी फ्रेंड, और अभी मैंने मंगवा ली है। तो आज तक मैंने घर में घड़ी लगाई ही नहीं है, मोबाइल पर ही टाइम देखते रहे, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो देखो, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वही चीज़ें लेनी चाहिए, कोई दिखावे और दिखाने की बात नहीं है। जैसे आपके घर में अर्निंग हो वैसे खर्चे करें। मेरा हमेशा से यही रहा है कि जो चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है उसे रखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पैसे लिमिटेड आते हैं घर में, तो खर्चा भी लिमिटेड ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। घड़ी की ज़रूरत नहीं थी और अभी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अभी ज़रूरत है, पर मुझे ये लगता है कि अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये घर में होनी चाहिए। एकदम भी बिल्कुल ये नहीं रहे कि घर में सिर्फ हम ही हैं, घर में कोई सामान ही ना हो। तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ों की ज़रूरत हो तो ले लेनी चाहिए। तो कभी कभी मोबाइल फिर बंद हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, टाइम नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये 300 के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। और इसमें स्टोन लगे हैं साइड साइड में, और कृष्ण जी बने हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छी लग रही है। और ये मैंने मीशो से मंगवाई है, अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं है, मीशो की है ये। तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो समझ में नहीं आ रहा ये पीछे लकड़ी लगी कि गत्ता लगा, लेकिन लकड़ी जैसा लगता है, पर लकड़ी जैसा इसमें वजन नहीं है, एकदम हल्की है। पर सच में बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी, और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो इसमें सेल नहीं आया है, सेल हम खुद डालेंगे, एक सेल लगना है। सो बच्चे कर रहे हैं इसमें टाइम सेट, इनको ये सब में बहुत मज़ा आता है। तो घड़ी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। तो मीशो पे क्योंकि क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने सोचा था अगर अच्छी नहीं होगी तो रिटर्न कर दूँगी, पर सच में बहुत अच्छी निकली, इसलिए हमने लगा दी है। और कील नहीं थी, जो कील लगी थी ना उसी में हमने लगा दी है। तो अभी हम इसकी कील लगाएंगे सही जगह पे, फिर वहाँ लगाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना साइज़ कैसा है, ठीक है कि नहीं है, और इसका जो डिज़ाइन है वो ठीक है कि नहीं है, बताना। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने सच में पहली बार ही ख़रीदी है। तो मैंने और बच्चों ने ही सिलेक्ट की थी, तो अच्छी निकली है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और साइज़ बहुत अच्छा है। 300 के अकॉर्डिंग साइज़ बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड, मैंने लगा दी है हमारी घड़ी, और लाइट नहीं है, अंदर अंधेरा है, टॉर्च में ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत हिम्मत, बहुत हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। लेकिन आज मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है। सो देखिए, जो मैंने सीखा है मैं चाहती हूँ कि उसे आप लोग भी फॉलो करें, क्योंकि दूसरों की देखा सीखी हमें कुछ नहीं करना होता है कि किसके घर में क्या है, हमारे घर में क्या नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखा सीखी करने से सुख कम और दुख ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हमें खुशी उसी में मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरों का देख के ना करें। तो मैंने सबके घर में घड़ी देखी हमेशा, मुझे बहुत अच्छी अच्छी दिखी, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं खरीदी, क्योंकि इतने फालतू खर्चे के लिए पैसा होता ही नहीं था। लिमिटेड पैसा होता है, अपनी फैमिली ही अच्छे से संभल पाती है। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, शुरुआत करो। और जब शुरुआत करोगे तभी आपको कुछ समझ आ पाएगा, तभी आपको रास्ता दिखेगा। तो बहुत सारी लेडीज़ों का ये कहना है कि टाइम मैनेज नहीं होता है, हम क्या करें, टाइम ही नहीं बचता है। तो ये मेरे साथ भी होता है। आज मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है मेरा, चाहे जितने भी जल्दी उठ जाओ। और ठंडियों का दिन भी छोटा होता है, नींद भी नहीं जल्दी खुलती है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होती है। तो पूरा दिन जो है ना वो घर के कामों को मैनेज करने में निकल जाता है। तो ये सभी हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होती है, चाहे परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो।
सबके साथ यही होता है, लेकिन जब घर में काम पड़ा हो ना तो टाइम तो हमें निकालना ही पड़ता है, काम करके देना ही पड़ता है। सो आज मुझे इस चैनल को भी प्रमोट करना है। ये है रूपा बुटीक और ब्लॉग, इनके चैनल का नाम है। वीडियो काफ़ी अच्छी हैं इनकी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें सपोर्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आपको चैनल प्रमोट करवाना है तो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का नाम ज़रूर से बताइएगा। मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।